गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था कि भांग क्या है, हेम्प क्या है। बिकॉज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हेम्प ही भांग है क्या। एंड मैंने लास्ट में कमेंट भी किया था कि और रिक्वेस्ट भी की थी आप लोगों से कि आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और गाली भी दे सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली किसी ने गाली नहीं दी, बट लाइक्स बहुत मिले, व्यूज़ बहुत मिले, एंड थैंक यू फॉर डैट। तो आज मैं बताता हूँ कि हेम्प से बन क्या सकता है, भांग से क्या क्या बन सकता है। आप बोलेंगे भांग से क्या बन सकता है, क्योंकि जब मैंने वीडियो डाली और तो कई लोगों ने लिखा होली है, तो सबके दिमाग में आता है कि सिर्फ ये भांग जो है नशे के लिए यूज होता है और खासकर होली में यूज होता है। या दूसरा हम रेफरेंस देते हैं शिव जी का कि शिव जी पे भांग प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। भांग से हज़ारों प्रोडक्ट बन सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा भी। बिकॉज़ आज से 3 साल 4 साल पहले हमने प्रण लिया था कि हम लोग जो पॉसिबल प्रोडक्ट बन पड़ेगा हेम्प में बनाएंगे। मेरी जिद थी कि हमारी जिद थी कि इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना है हेम्प के एटलीस्ट इनोवेशन में। एंड आई थिंक हम लोग सक्सेसफुल भी हुए, बिकॉज दुनिया भर में लोग हमें जानते हैं इस बात को लेके कि इनोवेशन में हम इंडिया कितना आगे है। और ये इंडिया के लिए प्राउड का मैटर है, बिकॉज हर बार हम सेकेंड नंबर पे होते हैं। एप्पल कोई बनाता है, उसका CEO भले इंडियन बन जाता है या अमेरिकन इंडियन बनता है, ये डिबेट की बात है। गूगल की बात कर ले या किसी की बात कर ले, लेकिन इस बार इंडिया विल लीड फ्रॉम द फ्रंट इन द हेम्प इंडस्ट्री, व्हाट एवर इट टेक्स। लाइक एंड सिर्फ ये हम अकेले नहीं कर पाएंगे या आप अकेले नहीं कर पाएंगे, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट के अलग स्टेक होल्डर्स की भी जरूरत पड़ेगी। मीनवाइल मैं आपको बताता हूँ कि बन क्या क्या सकता है। सो भांग के डंडे से कपड़ा बन सकता है, पेपर बन सकता है, प्लास्टिक बन सकती है, इंसुलेशन मटेरियल बन सकता है। उसके पत्ते से दवाइयाँ बन सकती हैं जो काफ़ी कारगर होती है। आयुर्वेद में 100 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं जिनमें विजया और हेम्प का यूज किया गया है। उसके सीड से जो उसका बीज होता है उसको सुपर फूड माना जाता है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है जो हमारी बॉडी को उसी रेशियो में चाहिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं सीड से। तो सीड, ये हेम्प सीड है, ये हिमालयन हेम्प सीड है। इसकी साइज़ भी देखेंगे तो बड़ी होती है। आप किसी और देश का सीड निकाल के देखिए और इसकी, तो इन सीड से बनता है। इन सीड को आप डायरेक्टली भी खा सकते हैं, चटनी के रूप में पहाड़ों पे लोग खाते हैं। दूसरा, इसके छिलके को हटा के उसको लोग हेम्प हर्ट्स कहते हैं, तो हेम्प हर्ट्स भी लोग बनाते हैं। ये हेम्प हर्ट्स है। और हेम्प हर्ट्स से लोग क्या करते हैं कि इसको खाने से दिल की बीमारी नहीं होती, माइंड शार्प होता है, बॉडी में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जाता है। खासकर वो लोग जो जैसे फिश प्रोटीन वगैरह नहीं लेते क्योंकि वो वीगन है, दे कैन वो हेम्प हर्ट्स वगैरह खा सकते हैं। इससे तेल भी निकलता है और तेल का जो उपयोग है वो बहुत कारगर है, बिकॉज वो एंटी एजिंग होता है। तो अगर आप लगाएंगे तो आपके चेहरे पे निखार आ जाएगी। मैं कई सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को जानता हूँ जो तेल लेती हैं और उसको कॉस्मेटिक्स में यूज़ करना शुरू किया है। उसके अलावा तेल को आप उसके ऊपर भी डाल के सैलड वगैरह के ऊपर ड्रेसिंग के रूप में भी डाल के खा सकते हैं। हेम्प से प्रोटीन भी निकलता है, वो प्रोटीन और भी अच्छा है, बिकॉज अगर आपने सुना होगा कि वे प्रोटीन वगैरह खाने से आजकल हार्ट अटैक की शिकायत आती है। ये प्रोटीन बॉडी में डाइजेस्ट होता है, इसमें लेस गुड फैट होता है, तो ये बॉडी को आपको मोटा नहीं करेगा और आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है। वे प्रोटीन आप दूध का जो आप पनीर निकलने का पानी होता है उससे निकालते हैं। और ये वेस्टेज है, या आप एक सुपर फूड से कुछ निकालते हैं, उसका एक अलग है। तो ये है, इसको हम लोग वे फ्लो कहते हैं, कुछ लोग इसको इंडस्ट्री में आटा भी कहते हैं। तो ये है। उसके अलावा जो सीड वगैरह जो मैंने बताया कि तेल से, तो तेल से ये बनता है, तेल से कॉस्मेटिक्स वगैरह बनती हैं। अगर आप देखेंगे ऊखी का नाम है यहाँ पे। तो ये कुछ हो गया सीड के उपयोग। सीड से बहुत कुछ और भी कहा जाता है कि बन सकता है, जैसे बायोफ्यूल वगैरह बन सकता है, लेकिन वो कमर्शियली वायबल अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके बारे में बात करना बेकार है। इसको हम खा के अपने आप को हेल्दी करेंगे, यही हमारे लिए सबसे बढ़िया बात होगी। इंस्टेड कि हम उसके लिए अब बायोफ्यूल बनाने लगे, ये बनाने लगे, वो बनाने लगे, वो बेकार की बातें हैं। आते हैं फाइबर पे। तो फाइबर क्या होता है? स्टेम, जो ये डंडा है, ये डंडे के फाइबर से, छिलके से ना, ये छिलका बहुत कारगर है। ये पूरे देश को चेंज कर सकता है, हमारे पूरी लिगेसी को चेंज कर सकता है। बिकॉज तो ये जो फाइबर है, इससे कपड़े बनते हैं। और ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े कॉटन से कई गुना बेटर होते हैं मजबूती में। एंटीबैक्टीरियल होता है, पसीना सोखता है और जल्दी से रिलीज करता है, तो ठंडी अच्छी सी फीलिंग आती है। और यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है आपको।
और बायोडिग्रेडेबल है, कम्प्लीटली नेचुरल है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इससे कम से कम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, कपड़े बनाए जा सकते हैं, एक्सेसरीज बनाई जा सकती हैं। और तो ये जो कपड़े हैं, इस टाइप के कपड़े बनाए जा सकते हैं जो बहुत हाई क्वालिटी होते हैं और हाई एंड होते हैं। लोग लिनन की तरह इसको मानते हैं, लेकिन ये लिनन से भी बेटर है बहुत सारे मामलों में। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रकृति को भी बचाएगा और किसानों की आय को भी दोगुना करेगा। उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं इन कपड़ों से। आई विल शो यू द प्रोडक्ट सो दैट आपको विजुलाइज कर पाए। जैसे ये कुशन कवर है, एक बार काफ़ी सॉफ्ट होता है। लोग समझते हैं कि हेम्प बहुत रफ होता है, बट ऐसा है नहीं। इससे धागे वगैरह बनाए जा सकते हैं। ये इंडियन हेम्प से धागा बना हुआ है कम्प्लीटली। एंड तो इससे धागे बनाए जा सकते हैं और धागों से फिर कुछ भी आप बना लें। आप चाहे ये बैग्स बना लें, आप ये शायद बैग्स बना लें, चाहे आप गिफ्ट बैग्स बना लें जिसमें कि आप देख सकते हैं फाउंडेशन भी लिखा होगा। एंड अगर आप देखें तो ये कैप वगैरह बनाए जा सकते हैं, है ना। ये कैप्स हो गए, बहुत हाई एंड कैप्स होते हैं और विदेशों में काफ़ी डिमांड है। और उसके अलावा उन्हीं कपड़ों से ये ज्वेलरी भी बनाई गई है, ये ज्वेलरी भी बनाई जाती है। और शर्ट्स वगैरह भी बनते हैं। और शर्ट्स वगैरह ऐसे मान्यता है कि बहुत रफ़ होता है, बट ऐसा है नहीं। आई विल शो यू कि ये जो शर्ट्स हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। उसके अलावा इससे शर्ट्स वगैरह बनती हैं, जैसे ये शर्ट्स हैं। और योगा पैंट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, इस टाइप के पैंट्स बनाए जा सकते हैं। ये स्वेटर भी है, ये स्वेटर भी दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट है जो हमने किया था। और ये भी हेम्प एंड ऊल से बना हुआ है और ये हिमाचल में हमने बनवाया था और काफ़ी पॉपुलर है विदेशों में। साड़ियाँ बनाई जा सकती हैं, इस टाइप की साड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। जैकेट्स बनाए जा सकते हैं, इस टाइप की बढ़िया से जैकेट्स बनाए जा सकते हैं जो काफ़ी हाई एंड है। और मैं ये दिखा रहा हूँ ताकि आप एप्लीकेशन समझ पाए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि लोगों को ये लगता है कि इससे कुछ बन ही नहीं सकता, ये तो हेम्प है, जूट की तरह होगा। वेविंग्स बनाई जा सकती हैं, यहाँ तक कि आपको ताजुब होगा कि इंडिया में अभी वेविंग भी कोई नहीं बना रहा हमारे को छोड़ के। बट यहाँ पे मेरा ज्वेलरी मैंने आपको दिखाया ही है ना। तो ये बहुत कुछ बनाया जा सकता है। अब वो जो डंडा बचता है या उसके फाइबर से आप कागज़ भी बना सकते हैं। ये कागज़ है, ये हमने हैंडमेड पेपर बनाया, इससे पेपर बनाया जा सकता है। इन पेपर को आप पैकेजिंग में यूज़ कर सकते हैं या क्राफ्ट पेपर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और अन्य भी बहुत सारे यूजेज हैं जिसपे कि उसके अलावा जो डंडा बचता है उससे प्लास्टिक बनाई जा सकती है। ये प्लास्टिक है, हेम्प प्लास्टिक है। और हमने बहुत बड़ा इनोवेशन किया है और आई थिंक हम अकेले हैं अभी पूरी भारत में, तो अकेले ही हैं, शायद पूरी दुनिया में अकेले हैं जो इसने हेम्प का सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी बनाया है, तो बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल है। तो आई विल शो, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये जो पॉलीथीन है ये कंपोस्टेबल है। लाइक इसको अगर आप फेंक देंगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये गारमेंट बैग बनाया था, इसमें होल्स भी हैं। तो ये जो बनाया था इसको आप बना के ये बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल है और इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई फॉसिल फ्यूल प्लास्टिक नहीं है। इमेजिन कीजिए कि इंडिया अगर इसको फुल फ्लेजेड लीगल कर दे और इससे कपड़ा और प्लास्टिक बना के पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करे, दुनिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है। बिकॉज आज से 200 साल पहले हमारा देश नेचुरल फाइबर में नंबर 1 था। अंग्रेज आए, उन्होंने कॉटन इंट्रोड्यूस किया और खासकर हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किल कर दिया। आज भी उनकी मोनोपोली है। कॉटन के बारे में बताऊं, एक किसान जो फार्मिंग करता है कॉटन की, वो 1 एकड़ में 8,000 रुपये से ज़्यादा नहीं प्रॉफिट कमा पाता है। उनको सीड भी उसी कंपनी से लेना है जो कि GM सीड्स है मोस्टली, और उसको उन्हीं से फर्टिलाइजर्स लेने हैं, इंसेक्टिसाइड लेना है, पेस्टिसाइड लेना है। पानी बहुत लेता है कॉटन 1 किलो कॉटन 20,000 लीटर पानी लेता है। हेम्प 2,000 लीटर भी नहीं लेता है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड नहीं लेता है। आज हम पूरा भारत और बहुत सारे कैंसर के केसेस आ रहे हैं, इनसे भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा। मेरा आज का उद्देश्य सिर्फ आपको इसके यूजेस के बारे में बताना था, बहुत साफ एंड शॉर्ट शब्दों में। एंड नेक्स्ट बार में अगर आप और भी प्रोडक्ट देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे प्रोडक्ट हेम्प के बने हुए हैं, सारे अच्छी से अच्छी डिज़ाइन बनाई जा सकती है, अच्छे से अंडरगारमेंट बनाए जा सकते हैं, अच्छे से क्लोथिंग्स बनाई जा सकती है, होम फर्निशिंग बनाई जा सकती है, बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो अब इसके साथ ही मैं आपको अलविदा कहूँगा और कल के बाद से मैं जो वीडियोज़ हैं वो 2 मिनट का बनाना शुरू करूँगा। अभी तक का वीडियो जो 10 मिनट का था। थैंक यू सो मच एंड लाइक सब्सक्राइब करें। अगर गाली देने की इच्छा तो वो भी करें, लेकिन कीजिए, कुछ कीजिए, टेक एक्शन। थैंक यू।